माध्य के जब भी एग्जाम देने जाना तुम मेरा चैनल को खोल लेना, यूट्यूब चैनल को दीक्षा क्लास स्टडी को, यही 3 वीडियो तुम देख के जाना। अगर नहीं आया ना, इससे अगर अलग आया ना, इससे अलग आया ना, तो फिर तुम कमेंट नहीं, तुम यहाँ पर मेरे लोकेशन को देखते हुए आकर तुम बात कर लेना कि सर नहीं आप बोले हुए। हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा क्लास स्टडी में। एग्जाम तो बहुत पता चल रहा है कि नजदीक आ चुका है और साथ ही साथ यहाँ पर आपका कोविड महामारी भी साथ नहीं छोड़ रहा है और नीतीश बाबू भी साथ नहीं छोड़ रहे हैं। क्या करने पर लगे हुए हैं, लगता है कि हम लोगों को चांद के उस पार भेज देंगे। कहने का डेट मीन्स कि क्लासें बंद रहेगी, कोचिंग बंद रहेगी, महाविद्यालय बंद रहेंगे, विद्यालय बंद रहेंगे, लेकिन एग्जाम जो होगा टाइम पर ही होगा। इसका मतलब बहुत हमको चिंताजनक की बात है। अच्छा कोई बात नहीं है। चलो आखिर मैं क्या करूँगा, अपना मेहनत में और अपना वर्क में लगा रहूँगा। अरे जिस दिन वो घोषित कर देगा उस दिन मैं देख लूँगा, उस दिन ही जाकर मैं एग्ज़ाम दे दूँगा। जब तैयारी अगर रहेगी तो जंगल में भी एग्ज़ाम लेगा तो जंगल में भी बैठ कर दे सकते हैं। आखिर केवल तैयारी तो होना चाहिए। चलो मैं तैयारी पे मैं बात करूँगा। आज मैं तुम लोगों के बीच मैं जितना पढ़ाता हूँ ना उतना ही तुम देख के जाना एग्ज़ाम में। उससे अगर उस लेवल से अगर बाहर क्वेश्चन रहेगा तो तुम एग्ज़ाम दे के आना, तो मुझसे फ़ोन करके बात करना कि सर आप जो बताया उससे बाहर क्वेश्चन था, तब तुम मुझे कुछ कहना, दंड देना, जुर्माना देना। मैं जो जुर्माना देने के लिए मैं तैयार रहूँगा। चलो आज मैं बताऊँगा माध्य का मेरे लिए केवल 3 ही क्वेश्चन VVIA 2022 के लिए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आज माध्य का सब्जेक्टिव मैं बता रहा हूं। अगर पूछेगा तो वही 3 क्वेश्चन में से या तो डाटा बदल के पूछ सकता है या अंक बदल के पूछेगा, न तो हो सकता है वही तीनों में से कोई एगो डाल सकता है, ऐसा भी संभावना बनेगा। तो आज की क्लास है क्या, चांद वाला मुखरा। बात समझ में आया ना, चांद वाला मुखरा, ठीक है। चांद वाला मुखरा लेके चलो ना बाजार में, ठीक है ना। हाँ, चांद वाला मुखरा लेके है ना, लेके चलो ना बाजार में, ठीक है। चलो ना बाजार में, यही है। चले यही है आज की क्लास रहेगा। सब आदमी एंजॉय के साथ काम करेंगे। कि कौन सा है कि चांद वाला मुखरा लेके चलो ना बाजार में। चलो आ जाओ बाजार में। ध्यान से सुनो गौर से। आज आप लोगों को मात्र 3 ही क्वेश्चन। 1 नंबर में ध्यान से सुनिएगा, सिंपल माध्य। ध्यान से सुनिएगा, सिंपल माध्य। कि सर जी सिंपल माध्य क्या होगा? सिंपल माध्य आपका 1 नंबर क्वेश्चन अगर पूछेगा तो सिंपल माध्य पूछेगा कि सर सिंपल माध्य कैसा होता है। आपको वर्ग अंतराल दे देगा, बारंबारता दे देगा और कहेगा माध्य निकालिए, तो इसको हम बोलते हैं सिंपल माध्य। और या दूसर का आपको दूसर का पूछेगा, बुआरे दूसर का पूछेगा कि आपको या तो y का मान निकाले, या तो आपको कहेगा p का मान निकाले, या तो कहेगा आपको f1 का मान निकाले, कॉमा या f2 का मान निकाले। इनमें से किसी में से कोई एक ही वो पूछ सकता है, कोई एक ही वो पूछेगा। कब? तो इनमें आपको माध्य खर्च दे देगा। माध्य खर्च दिया रहेगा। कहने का डेट मीन्स 2 टाइप का क्वेश्चन अभी हम बता दिए कि बुआरे या तो सिंपल माध्य पूछेगा, या तो आपको p का मान पूछ देता है, कभी f1 का मान पूछ देता है, कभी f2 का मान पूछ देता है, और तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको रहेगा या तो एक के साथ कहेगा f1 f2, एक के साथ क्या f1 f2 निकालिए। 2 गो पर ऑप्शन करके पूछ सकता है, या तो आपको x y, ऐसे 2 गो आपको ऑप्शन करके पूछ सकता है। इससे बाहर अगर क्वेश्चन पूछेगा तो तुम मुझे एग्जाम दे के आना, जितना जुर्माना करना होगा उतना जुर्माना कर देना। मैं देने के लिए एकदम तैयार हूँ, इसी चैनल पर दूंगा। जो बच्चे का अगर नहीं आएगा एकदम बेहिचक आना,
इस चैनल पर सब कुछ दिया गया, टेलीग्राम से लेकर व्हाट्सएप नंबर से लेकर पूरा एड्रेस दिया गया, बेहिचक तुम चले आना, मैं जरूर दे दूंगा। चलो ध्यान से सुना। तो पहले मैं लेवल बताऊंगा, पहले सिंपल बताऊंगा, तब मैं एगो P1 चाहे F1 इसका मान निकालना बताऊंगा, और तब उसके बाद मैं 2 गो एब्सेंट करता उसका मान बताऊंगा। तो आज की कहानी में यही 3 क्वेश्चन बताऊंगा अच्छे से, और यही 3 क्वेश्चन को तुम रिवीजन करके जाना, या तो आपको अंक चेंज कर सकता है या तो हूबहू वही डाल सकता है। चलो आखिर मैं अब क्लास के स्टार्ट करता हूं और देखना सुंदर से बात। चलो आगे मैं स्टार्ट करता हूं। चलो ध्यान से सुनना क्या है से। और मैं क्वेश्चन उठाता हूं, एक क्वेश्चन मैं उठाता हूं। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन लिखा रहेगा। चलो मैं क्वेश्चन उठाता हूं, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन मैं उठाता हूं, देखना बाबू रे। पहला क्वेश्चन मैं उठाता हूं, आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहेगा। 1 नंबर क्वेश्चन मैं उठाता हूं, ध्यान से सुनना। क्या चीज दिया रहेगा आपको? वर्ग अंतराल दिया रहेगा, वर्ग अंतराल, आपको वर्ग अंतराल दिया रहेगा, वर्ग अंतराल आपको दिया रहेगा, और आपको बारंबारता दिया रहेगा। ऐसे क्वेश्चन लिखा रहेगा, वर्ग अंतराल और बारंबारता, आपको ऐसे बॉक्स बनाकर क्वेश्चन लिखा रहेगा, ठीक है, ऐसे आपका क्वेश्चन लिखा रहेगा। तो ध्यान से सुनना गौर से, तो मेरा ध्यान से सुनना। क्या चीज दिया रहेगा? जैसे वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से आपको 10 दिया हुआ है, फिर कितना दिया हुआ है? 10 से आपको 20 दिया गया है, फिर 20 से कितना दिया गया है? 30 दिया गया है, फिर कितना दिया गया है? 30 से 40 दिया गया है, 30 से 40 दिया गया है, फिर 40 से 50 दिया गया है, 40 से 50 दिया गया है, और 50 से 60 दिया गया है, और इसका बारंबारता दिया गया है। बारंबारता इसका 12 है, और इसका 18 है, और इसका 27 है, और इसका कितना है? 20 है, इसका 17 है, और इसका 8 है। और कहता है इतना का माध्य निकाले, इतना का माध्य निकाले। ध्यान से देखिए, यही क्वेश्चन आपको दिया गया है। देखो बाबू रे, आपको पहला सिंपल डाटा में, मैं सिंपल डाटा में ये बताना चाहता हूं कि आपको वर्ग अंतराल दे देगा, बारंबारता दे देगा, और इसमें एक भी एब्सेंट नहीं करेगा, और कहेगा इसका माध्य निकाले, तो बेहिचक निकाल सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले माध्य बनाने के लिए हम 4 बॉक्स बनाते हैं। तो माध्य निकालने के लिए 4 बॉक्स बनाते हैं। पहला बॉक्स वर्ग अंतराल, दूसरा का बारंबारता, जिसमें से 2 गो बॉक्स मोदी जी भेज देते हैं, 2 गो बॉक्स जो है खाना पैक करके भेज देते हैं, और तीसरा का और चौथा हमको निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन लिखा रहेगा तो सबसे पहले हम बॉक्स बनाएंगे। तो क्या बॉक्स बनाएंगे? 1 नंबर में वर्ग अंतराल, ध्यान से सुनिएगा, वर्ग अंतराल एगो बनाएंगे। दूसरा का हम क्या बनाएंगे? ध्यान से देखिए, दूसरा का हम बनाएंगे बारंबारता बनाएंगे। दूसरा का बॉक्स जो हम बनाएंगे बारंबारता का बनाएंगे, और बारंबारता को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसलिए इसको F द्वारा सूचित करते हैं। अब तीसरा का हम बनाते हैं वर्ग चिन्ह। तीसरा का क्या बनाते हैं? वर्ग चिन्ह बनाते हैं, इसको हम X द्वारा सूचित करते हैं। और चौथा बनाते हैं F इंटू X, मतलब हाउ इंटू हाउ। यही हम 4 गो बॉक्स बनाएंगे बुआ रे। हम माध्य निकालने के लिए तुमको कोई कहेगा कि सर जी सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट दिखाइए, कि सर जी माध्य निकालने के लिए कई गो सर बॉक्स बनाते हैं। तो माध्य निकालने के लिए राजा रे मोना रे तुम 4 गो बॉक्स बनाना। तो 4 गो बॉक्स में मोदी जी 2 गो बॉक्स दे देते हैं, भेज देते हैं, ऑर्डर करके भेज देते हैं लजीज होटल से। कहते रहे बउआ अरे 2 गो भेज दिले छियो, हाँ 2 गो और बना लेना। वर्ग अंतराल हर बारंबारता भेज देते हैं, एगो वर्ग चिन्ह बढ़ जाता है, एगो F इंटू X बढ़ जाता है। ये कोई बड़का बात थोड़ी है। 2 गो मोदी जी भेज दिए हुए हैं, तो 2 गो क्या भेज दिए हुए हैं? तो वर्ग अंतराल देखिए, लिख लीजिए 0 से कितना है? 10 है, 0 से 10 है, फिर कितना है? 10 से आपको 20 है, फिर कितना है? 20 से आपको 30 है, फिर कितना है? 30 से आपको 40 है, फिर 40 से
कितना है 50 है और 50 से कितना है 60 है। आपको इतना वर्ग अंतराल आपको दे दिया। अब बारंबारता भी दिया हुआ, लिख देना। बारंबारता कितना है 12 है, फिर कितना है आपको 18 है, फिर कितना है 27 है, फिर कितना है आपको 20 है, फिर कितना है आपको 17 है, फिर कितना है आपको 8 दिया गया है। ये आपको बक्सा में आपको दिया गया है। अब यहाँ से हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह का एक फॉर्मूला होता है। वर्ग चिन्ह क्या सर इधर दिखाई पड़ रहा है? तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है, ध्यान देखिए, उच्च सीमा और निम्न सीमा। देखिए इसको उच्च सीमा बोलते हैं, इसको निम्न सीमा। तो वर्ग चिन्ह का आपको फॉर्मूला होता है, जो लड़का नहीं जानते हैं उसको हम बता देते हैं। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। तो जाएगा 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 और 10 बाई 2 तो काट देंगे तो 5 हो जाएगा। कितना इसका वर्ग चिन्ह निकल जाएगा? 5 निकल जाएगा। उसी तरह से ध्यान से सुनना, उसी तरह से रबुआ, उसी तरह से आप इसको देखा उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा, तो 20 और 10 30 और 30/2 तो कितने निकल जाएगा? 30/2 तो 15 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? 15 निकल जाएगा। एगो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है? ध्यान से सुना कि मेरा वर्ग अंतराल कितना कितना बढ़ रहा है। मेरा वर्ग अंतराल कितना कितना बढ़ रहा है? तो मेरा वर्ग अंतराल 10 10 बढ़ रहा है। तो सर 10 10 बढ़ रहा है तो एगो निकाल लेंगे, आई में 10 10 बढ़ा देंगे, 5 में 10 जोड़ देंगे तो 15, और 15 में 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25, और 25 में 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 35, 35 में 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 45, और 45 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 55। अरे बउआ ई ट्रिक के अपनाना तब जब मेरा वर्ग अंतराल अगर सेम बढ़ रहा है, सेम बढ़ रहा है तो एगो निकाल लेंगे उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटा 2। एगो निकाल के जितना ही बढ़ता है उतना ही बढ़ते चल जाएंगे। मेरे पिताजी बोले थे, रे बेटा अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। अंत में थर्मामीटर लगा के चेक कर लिए, अगर अंत वाला गलत होता तो जरूर मामला गलत होता, जरूर ऊपर नीचा गलत होता, तो अंत वाला के चेक करते हैं। तो लीजिए उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा 60 और 50, 110, 110 के आधा 2 55। यस करेक्ट। इसका मतलब है कि अंत भला तो सब भला। इसका मतलब अंत वाला सही है तो सारा चांद के मुखरा वाला सब क्या है? सही है। तो चलिए अब क्या है, कुछ नहीं करना है। मोदी जी भेजे थे, ये भी भेजे थे, हम यहाँ निकाल दिए। एक का नाम है एफ फ्रीक्वेंसी, एक का नाम है एक्स। अब क्या है? एफ इंटू एक्स तो है हाउ इंटू हाउ, है हाउ इंटू हाउ, है हाउ इंटू हाउ। 12 पंचे 60, ये ना हो 12 पंचे 60 है हाउ इंटू हाउ। तो देखो गुना कैसे करते हैं, 18 पंचे 90 तो 90 के 0, हाथ में 9, 18 इकाई 18, 18 9 27, 18 9 कितना 27। बात समझ में आया गया होगा। जो लड़का को गुना नहीं आता तो अपना गुना कर लेंगे। बात समझ में? 18 पंचे 90 के 0, हाथ में 9, 18 इकाई 18, 18 इकाई 18, 18 में 9 जोड़ेंगे तो 18 2 20, 20 7 27। चलिए अब ध्यान से देखिए गौर से, 27 में 25 से गुना करेंगे तो 27 में 25 से गुना, जिस तरह का गुना नहीं करने आता अपना लिख लेंगे ऐसे 27 गुने 25 तो हो जाएगा 7 5 35, और 5 दूना 10, और 10 3 13, 7 दूना 14, 2 दूना 4 है, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा 5, 4 3 7 हो जाएगा 6, 675। कितना हो जाएगा? 675 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 675 हो जाएगा। उसके बाद अब इससे इसमें गुना करना तो बहुत आसान है। एगो 0 है तो एगो 0 आराम से बैठा देंगे। अब 2 से में गुना करेंगे तो 35 दूना 70, 35 दूना 70 सीधे मुँहे मार देंगे। जब ऐसा गुना आएगा तो मुँहे मार देंगे, लपड़िया देंगे सीधे। अब ये आएगा तो 17 25 85, 85 के 5, हाथ में कितना 8, और 17 चौका 68। अरे यार है ना, 17 25 85 के 5, हाथ में 8, 17 के 17 4 हमारे पढ़ेंगे, 17 के 17 17 34 37 51, 17 चौका 68, 68 गो 8 गो, 68 2 70, और 70 गो और 6 गो 76 गो। 76 फेवरेट नंबर है, तो देख लीजिए तो यह हो जाएगा 76 गो। एक बार और मिला लीजिए, है 17 25 85, 85 के 5, हाथ में 8, और 17 चौका
आपका 68, 68 में आपको 8 जोड़ना है, तो 68 में पहले 2 टपका देंगे, तो 68 2 कितना हो जाएगा, 68 और 2 कितना 70, उन्हें बच गया कितना 6, और 70 और 6 76, 76 एकदम फेवरेट नंबर है। चलिए आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़िए, 76 हो गया। अब 8 पंचे 40, 40 के 0, फिर 8 पंचे 40 और 40 और 4 कितना 44 हो जाएगा। तेरा बउआ गुना करना भी बहुत आसान था, अब कुछ नहीं हुआ। अब क्या करेंगे कि माध्य के आप लोग सूत्र जानते हैं कि सर जी माध्य का सूत्र क्या होता है, कि सर दिखाई पड़ रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे चलिए तो ध्यान से देखिए गौर से। तो आपको माध्य का सूत्र क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। माध्य का रे बउआ सूत्र होता है सिग्मा, एक नाम हो सिग्मा है, सिग्मा है सिग्मा एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स अब बटा सिग्मा एफ, यही सूत्र होता है। तो ध्यान से सुनिए, तो सिग्मा का मतलब क्या होता है हम आपको बता दे। तो यहाँ से सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है कि सिग्मा का मतलब होता है कि समेशन ऑफ डाटा, सभी आंकड़ों का जोड़। कोई पूछेगा कि सिग्मा का अर्थ क्या होता है, सिग्मा का अर्थ होता है कि सभी आंकड़ों का जोड़। सिग्मा एक प्रकार का मशीन है, ये मशीन जो में लग गया तो कहता भाई साहब जोड़ना स्टार्ट कीजिए, फट 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 जोड़िए, टुई 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 मारने लगता है। जैसे इंडिकेटर जलाते हैं, रिटर्निंग पर इंडिकेटर कैसे जलाते हैं, जैसे इंडिकेटर जलाते हैं तो पिछला को एकदम हो जाता है, ओ ये मुड़ने वाला है। तो सिग्मा भी कहता है, जिसमें सिग्मा ठोक दिए तो सिग्मा कहता है ओ भाई साहब जोड़ना स्टार्ट कीजिए, जोड़ना स्टार्ट कीजिए। तो सिग्मा भी एक प्रकार का मशीन है, जैसे ही मशीन से में सट आते हैं तो टुई 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 मारने लगता है, जैसे टुई टुई मारता है ना इंडिकेटर, नहीं तो ये टुई 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 मारने लगता है, कहता है सचेत हो जाओ, जोरो जोरो जल्दी जोरो। तो देखो ये एफ इंटू एक्स है, आई में हम सिग्मा एन ठोक दिए, तो सिग्मा ठोक दिए, तो सिग्मा एफ इंटू एक्स, तो हम केकरा में सिग्मा ठोके हैं, तो एफ इंटू एक्स में ठोके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई एफ इंटू एक्स को जोड़िए, सिग्मा एफ इंटू एक्स का मतलब कोई कहेगा कि सिग्मा एफ इंटू एक्स का मतलब क्या है, बहुत को भी पता नहीं चलता है कि एफ इंटू एक्स में सिग्मा ठोके हुए है। सिग्मा एक प्रकार का मशीन है, सिग्मा एक प्रकार का मशीन है, में ठोक दिए तो कहता भाई साहब जोड़िए जोड़िए टुई 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 जोड़िए, तो जोड़ रहे हैं। आप देखिए हम कैसे जोड़ रहे हैं, हाँ 12 18 27 20 17 6 है। चलिए बाबू क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत लिखा गया था, 17 यहाँ पे 6 है, यहाँ पर कितना है 6 है, तो 6 है, थोड़ा सा सुधार लेंगे, 6 है तो 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30 और 3 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। थोड़ा सा हम कर रहे हैं डाटा कहीं ना कहीं गलत होगा, 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30 यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ से आ जाइए, तो 6 है तो आप जोड़ेंगे, तो आप जोड़ेंगे क्या होगा 5 और 5 कितना 10, 10 के 0 हो जाएगा, 10 के कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 6 और 3 9, 9 और 7 कितना 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा 16 4 20 और 20 और 20 और 3 23 और 23 और 6 23 और 6 29, 29 के 9 हो जाएगा, हाथ में 2, 3 2 5, 5 और 7 12, 12 7 19, 19 और 6 25, 25 और 2 कितना 27, तो मेरा हो जाएगा 2790 हो जाएगा, 2790। और यहाँ पर आप घट जाएगा, अब 2790, 7 6 13, 13 7 20, 20 8 28, 28 और 2 30, 30 हाथ में 3, 3 1 4, 2 6, 2 8, 1 9, 1 10, यहाँ पर 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। चलो आप ध्यान से देखना बाबू रे क्या हो जाएगा, कितना आसान क्वेश्चन था। हम कहीं पे गलती कर लिए थे, वहां पर लिखने में माध्य खर्च लिखने में गलती कर लिए थे, तो मेरा सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान कितना हो गया 2700 कितना है 90 है, और बटा मेरा कितना है सिग्मा एफ का मान कितना है मेरा 100 है, मेरा कितना है 100 है। अब यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, आराम से 1 0 से 1 0 काट देंगे, 1 0 से क्या करेंगे 1 0 काट देंगे, तो अब मेरा निकल गया कितना 27 9 अब बटा 10, तो एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे तो जाएगा 27.9, 27.9, तो लगभग 27.9 लगभग कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। यही मेरा क्या रहेगा आंसर रहेगा। कहने का दैट मीन्स कि बुआ रे 1 नंबर टाइप का क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। तो पहला क्वेश्चन आपसे जब भी पूछेगा एग्जाम में तो आपको सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, तो सर सिंपल क्वेश्चन कैसा रहता है, तो वर्ग अंतराल देता है और बारंबारता
बता देता है। तो सबसे पहले हम 4 गो बॉक्स बना लिए, तो 2 गो बॉक्स मोदी जी भेज देते हैं। तीसरका में क्या करते हैं, एगो वर्कशीट निकाल लेते हैं, उच्च सीमा जो निम्न सीमा बाई 2, और निकाल के जितना बढ़ता उतना बढ़ाते चल जाते हैं। और लास्ट में अंत भला तो सब भला, और लास्ट में थर्मामीटर लगा के चेक कर लेते हैं। और यह मेरा एफ है, यह मेरा एक्स है, तो ई घर होता है एफ इंटू एक्स, तो हाउ गुने हाउ, फिर हाउ गुने हाउ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस सारा एफ इंटू एक्स को जोड़ देते हैं और सारा एफ को जोड़ देते हैं, और माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे सिग्मा एफ, और डाल के काट देता है। यही मेरा आंसर रहता है। तो टाइप नंबर 1 आपको सामने मैं क्या कर दिया, खत्म किया। अब मैं टाइप नंबर 2 को लेकर चलता हूं, ध्यान से सुनना, टाइप नंबर 2 को लेकर चलता हूं। इसमें आपको जब भी पूछेगा तो आपको हो सकता है कि डिजिट कहीं चेंज कर सकता है, नहीं तो आपको यह भी डाल सकता है। डिजिट चेंज करेगा तो क्या दिक्कत है, प्रैक्टिस करके जाएंगे। चलिए, एक वो क्वेश्चन आपको वीवीआई क्वेश्चन था, पूरा बोर्ड लेवल क्वेश्चन था, पूरा 2022 का चांद वाला मुखरा लेके चलो ना बाजार में। 3 गो वीवीआई क्वेश्चन है, 3 वीवीआई क्वेश्चन आपको है, 3 गो वीवीआई क्वेश्चन हम दिए हैं, 3 गो में से एगो पढ़ा दिए। चलिए अब आगे बात करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना, आप आगे बात करेंगे। चलिए थोड़ा सा हटाते हैं, ध्यान से देखना, अब हटाते हैं, देखना बाबू रे, इसी में अब हम इसको हटाते हैं, ध्यान से देखना, सुनना गौर से। इसी में अगला क्वेश्चन आप दिया हुआ है, ध्यान से देखना, हटाते हैं। चलिए अब ध्यान से देखिए, दूसरा का क्वेश्चन का लेवल हम उठा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। आपको एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन है और उसी में से आपको क्वेश्चन को दोहरा देता है, ध्यान से देखते रहिए तब आपसे बनेगा। देखो बाबू रे, चलिए अब दूसरा का क्वेश्चन अब हम लेके आ रहे हैं। टाइप नंबर 2 का 3 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, पूरे बोर्ड में उसी में से रहता है, आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा। चलिए अगला हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब क्वेश्चन क्या है, आपको एनसीईआरटी का है, 3 नंबर क्वेश्चन है। आपको 11 से 13 वर्ग अंतराल है, फिर कितना है, 13 से आपको 15 वर्ग अंतराल है, फिर कितना है, 15 से आपको 17 वर्ग अंतराल है, फिर कितना है, 17 से आपको 19 वर्ग अंतराल है, फिर कितना है, 19 से आपको 21 वर्ग अंतराल है, फिर 21 से कितना है, आपको 23 वर्ग अंतराल है, और 23 से आपको 25 वर्ग अंतराल है, 23 से आपको 25 वर्ग अंतराल यही दिया गया है बाबू रे। बहुत 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 वीवीआई क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका माध्य दिया हुआ है। इसका माध्य क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, और 5 दिया हुआ है, और 4 दिया हुआ है। यही क्वेश्चन दिया गया। लो क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया। मैं आपको बता दूं कि 1 नंबर क्वेश्चन मैं बताया हूं कि माध्य में मैं पूरे तुम किसी भी प्रोफेसर से पता कर लेना, आपको 3 ही क्वेश्चन आपको वीवीआई करेंगे। एगो तो सिंपल डाटा वाला करेंगे जिसमें कोई ऑब्सेंट नहीं रहता है, तो सिंपल डाटा वाला भी पूछता है, 4 गो बॉक्स बना के आराम से बना लेते हैं। और एगो आपको एगो ऑब्सेंट कर देगा, माध्य में आपको एगो ऑब्सेंट कर देगा, यहाँ पर कभी पी कर देगा, कभी यहाँ पर एफ कर देता है, कभी यहाँ पर कुछ कर देता है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन देता है तो आपको माध्य खर्च दे देगा, लिख देगा कि माध्य खर्च आपको लिख देगा, इतना में आपको क्या कहेगा, इतना का माध्य खर्च आपको दे देगा, इतना का माध्य खर्च आपको, माध्य खर्च 18 रुपया है, माध्य खर्च 18 रुपया है। तो कहेगा एफ का मान निकाले, एफ का मान निकाले, एफ का मान निकाले। ध्यान से सुनिएगा, तो एफ का मान पूछता है। जब भी आपको एक डाटा चुराएगा, सुनना गौर से मेरा बात, जब भी बराबरता में से कोई एको वो चुराएगा, जब भी चुराएगा तो समझ लेना कि माध्य खर्च जरूर देगा। अगर नहीं चुराया है तो समझ आएंगे कि सिंपल डाटा है। एकदम माध्य को एकदम गहरे नींद में भी तकिया लगा के बना के चले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का डेट मीन्स गहरे नींद में नहीं, एकदम मतलब रिलैक्स होकर बनाएंगे, लेकिन एफ का मान निकालना रहता है। सावधान हो जाओ, थोड़ा सा सचेत हो जाओ। तो लो बना रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनना। तो कैसे बनाएंगे, एकदम सावधान। 11 से कितना हो जाएगा, 13 दिया हुआ है, फिर कितना दिया हुआ है, 13 से कितना दिया हुआ है,
15 दिया हुआ है, फिर कितना दिया हुआ है 15 से आपको 17 दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, फिर 17 से आपको कितना दिया हुआ है 17 से 19 दिया हुआ है, फिर 19 से कितना दिया हुआ है 19 से 21 दिया हुआ है, फिर 21 से कितना दिया हुआ है तो 23 दिया गया है, फिर 23 से कितना दिया गया है तो 25 दिया गया है, यही आपको दिया गया है। और सबका माध्य खर्च दिया गया है, इसका आपको 7 दिया गया है, इसका 7 दिया गया है, इसका कितना दिया गया 6 दिया गया है, इसका आपको 9 दिया गया है, इसका मेरा अपना 13 दिया गया है, और यही मेरे पापा लल्ला का निकालना है F दिया गया है, और इसका मेरा 5 दिया गया है, और इसका मेरा 4 दिया गया है। चलिए तो आप लोगों को 2 गो डाटा देता है। हम आप लोगों को सामने बोले थे कि मोदी जी 4 गो बक्सा आपको बनाना पड़ेगा, जिसमें से 2 गो बक्सा दे देता है आराम से। अब आइए आराम से बात करते हैं। अब वर्ग चिन्ह निकालना, तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला आता है कि उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा। तो देखिए 13 11 को जोड़ दीजिए, 13 के 11 के जोड़ दीजिए, 3 1 4 और 2 2 1 1 2 हो जाएगा। अब बाई 2 तक कर देंगे तो कितना होगा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। चलिए जब 12 हो जाएगा तो मेरे पिताजी बोले थे कि देखो बेटा कि जब भी कोई वर्क करना तो थोड़ा सावधान में वर्क करना कि मेरा वर्ग अंतराल कितना कितना बढ़ता है। 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 2 21, 21 2 23, 23 2 25। कुछ नहीं करना, 2 2 बढ़ा देना तो 12 अदू कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 अदू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 अदू कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 अदू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब 20 अदू कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब 22 अदू कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब देखो जिस लड़का को अगर कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है, अच्छे गुरुजी का मार्ग का रास्ता अगर ढूंढने वाले अगर नहीं बता पाते हैं तो लड़का सबको जोड़ता है, सबको भाग देने में आधा घंटा समय बर्बाद कर देता है, सबसे बड़ा समय बर्बाद कर देता है। समय को बहुत मान्य रखा जाता है एग्जाम में। जितना आप समय को बचाइएगा उतना क्वेश्चन को आप डील कर पाइएगा। एक 2 क्वेश्चन में पूरा समय बर्बाद कर दीजिएगा तो खाक बना के आइएगा, कुछ नहीं बना के आइएगा, सारा क्वेश्चन को छोड़ के चले आइएगा। कंसेप्ट होता है। तो मैंने यहाँ पर कंसेप्ट बताया कि 2 2 बढ़ रहा है तो इसमें 2 2 बढ़ा दिए। अब चेक कर लिया जाए, अंत भला तो सब भला। अरे अंत भला तो सब भला कहा जाता, गांव देहात की कहानी है कि रे बुआ अंत भला तो सब भला। तो अंत वाला को चेक कर लो, थर्मामीटर लगाओ, इसमें 25 और 23 को जोड़ो, 25 को और 23 को जोड़ो, 5 3 8 2 2 4, उच्च सीमा जोड़ो निम्न सीमा। अब बाई 2 कर देंगे तो 24 आ गया। इसका मतलब पूरा का पूरा मेरा वर्ग चिन्ह क्या है सही है। इसका मतलब समय को अगर बचत करना है, लेकिन जब ये भी अगर अल्टरनेट बढ़ेगा, जब ये भी अल्टरनेट बढ़ेगा तो अल्टरनेट बढ़ने की स्थिति में आपको हर हाल में तो वहां पे आपको उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बाई 2 करना ही पड़ता है। अगर नहीं बढ़ता है, अगर सेम बढ़ता है ना, लगा देना सर का जादू लगा देना। चलो अब क्या है, ये मेरा पापा एफ है, ये एक्स है, तो यहाँ एफ इंटू एक्स है तो गुना कर देना। 12 सत्ते कितना हो जाएगा 12 सत्ते 84 हो जाएगा। चलो फिर 14 से 6 में गुना करेंगे तो 14 6 कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ो, 16 से 9 में गुना करेंगे तो 9 में गुना करेंगे तो देखिए 9 6 54 के कितना हो जाएगा 4 और 9 5 कितना 14। वैसे भी 16 नामा 144, 16 नामा कितना हो जाएगा 144। फिर अब 18 से गुना करना, 18 से 13 में चाहे 13 से 18 में 18 3 54, 54 के 4 हाथ में 5, 18 इकाई 18, 18 5 23, 18 5 कितना हो जाएगा 23, तो 234 हो गया। फिर देखो 20 से एफ में गुना करेंगे तो मेरा हो जाएगा 20 और मेरा एफ हो गया। चलिए आगे बढ़िए। अब 22 से 5 में तो 22 पंचे 110 हो जाएगा, 22 पंचे 110। और 24 से 4 में तो 24 चौका 96 हो जाएगा, 24 चौका कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। तो मैं इतना कर लिया। इतना करने के बाद बाबू रे दिल और दिमाग कहा जाता है बड़ा धोखाबाज होता है। कहा जाता है कि दिल और दिमाग बड़ा धोखाबाज होता है, कब तेरा साथ देगा अब कब तेरा साथ छोड़ देगा कोई जानता है? कोई नहीं जानता है। रास्ता में किससे किसको मुलाकात किस वक्त हो जाएगा कोई जानता है? कोई नहीं जानता है। तो इसलिए इस बाबू को इसको घेर के तुम इसको घेर देना कि सर इसको काहेला घेरवा देते हैं, कि काहेला घेरवा देते हैं, घेरनी नियम से घेरवा देते हैं कि जब हम जोड़ते रहते हैं तो मैं छोटा में इहो जुट जाता है, तो अपन मिस्टेक नहीं ब्लंडर मिस्टेक हो जाता है। तो
उस स्थिति में इसको अलग से जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? अलग से। इसलिए इसको ऐसे हम घेर देते हैं और इसको हम ऐसे घेर देते हैं, इसलिए घेर देते हैं कि इसको अलग से जोड़ना है। कितने लेकर लबर 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 फट 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 सबको जोड़ देता है, फट 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 झट 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 मार देता है, गलत बना के चलाता है, सपना में देखता है एकदम नंबर 5 नंबर एकदम 7 एकदम माद बराबर ए बराबर एकदम 20 सही है। अरे एकदम सही है। अरे छोटा तू तो यहाँ पर गलत का क्या चाहिए। ध्यान से देखो, आप जोड़ो, इसको आराम से जोड़ो। देखो हम जोड़ते हैं 4 और 4 8 8 4 12 12 4 16 16 और 6 16 और 6 कितना हो जाएगा? 16 4 20 2 22 22 के 2 हाथ में आपको 2 तो 9 और 9 2 11 11 11 1 12 12 3 15 15 4 19 19 8 27 27 8 27 3 30 और 30 और 5 35 तो 35 के 5 हाथ में 3 हाथ में 3 3 1 4 4 2 6 6 और 1 इतना 7 तो मेरा निकल गया 752 अब प्लस प्लस और ऊपर से 20 एफ है, पर्सन में 20 एफ, पर्सन में 20 एफ तो ऊपर से हो जाएगा प्लस 20 एफ। अला छोटा के हम घेर दिए थे कि याद रहेगा। चलो आगे अब इसको जोड़ते हैं 4 और 5 9 9 3 12 12 9 21 21 6 27 27 और 7 कितना हो जाएगा? 27 और 3 30 और 30 और 4 34 34 हो जाएगा। 34 के 4 हाथ में 1 और 1 अब सॉरी 34 के 4 हाथ में 3 ब्लंडर मिस्टेक हो गया 3 और 1 कितना 4 तो 44 और प्लस ऊपर से एफ है तो 44 प्लस एफ आ गया। चलिए तो ये आ गया। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आप लोग माध्य का सूत्र जानते हैं कि सर क्या सूत्र जानते हैं? तो माध्य का सूत्र हम जानते हैं कि माध्य बराबर क्या है? सिग्मा एफ इंटू एक्स बटा सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे सिग्मा एफ। तेरे वो जब भी हम कहे कि जब भी एफ का मान पूछता है तो आपको माध्य खर्च दे देगा, 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 माध्य खर्च दे देगा। देख रहे हैं ये माध्य खर्च आपको दे देगा। लगाओ लाओ इसको यहाँ पर डालो तो माध्य खर्च कितना 18 है बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स निकाल के यहाँ पर बैठल है। कितना बैठल है? 752 अब प्लस 20 एफ 752 प्लस 20 एफ अब बटा यहाँ निकाल के बैठे हुए हैं 752 अब प्लस 752 अब प्लस 20 एफ प्लस कितना 44 प्लस एफ 44 प्लस एफ। इसके नीचे ना था एक है, हमारा एफ का मान निकालना है, कोई दिक्कत ना है, एकदम निकलेगा। हो राजा हो प्रभुल्ला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ला तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा तो कितना हो जाता? 752 ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा देखिए निगरानी होकर देखिए तो हो जाएगा 752 अब प्लस 20 एफ बराबर ऐसे में गुना करेंगे 18 चौक 72 के 2 हाथ में 7 18 चौक 72 अब 72 और 7 तो 72 अब पहले देखिए 72 में 6 जोड़ दीजिए तो 72 6 कितना 78 78 एक कितना हो जाएगा 79 हो जाएगा 79 हो जाएगा। अब प्लस 18 से और में गुना करेंगे तो हो जाएगा 18 एफ हो जाएगा 18 एफ हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा 18 एफ हो जाएगा। अब देखिए गौर से, अब बताइए अपना जात के कौन पसंद करता है? लड़का को पसंद करता है, लड़की को पसंद करता है। देखिए ये लड़का है ये लड़की है, देखिए जेंट्स है ये लेडीज है तो जेंट्स इस लेडीज को कहीं रहने देगा, मारेगा लात चांद कोई पर फेंक देगा। अब बताइए जेंट्स है लेडीज है तो जेंट्स लेडीज में क्या करेगा? कुछ करेगा? कहेगा सुनिए तुम चलाओ इधर है तुम इधर चले जाओ, अपना जात की तरफ चले जाओ ना तो बहुत पीटेंगे। तो हम कहते ठीक सही बात है। देखो तो एक जनसंख्या ज्यादा है तो एक बोला लगा तुम इधर आ जाओ अपने कैटेगरी में आ जाओ तो हो जाएगा 20 एफ अब माइनस इसको इधर खींच लेंगे तो हो जाएगा 18 एफ। कितना हो जाएगा 18 एफ बराबर कितना हो जाएगा 792
अब माइनस कितना जाएगा 700 आपको 52 हो जाएगा। चले 20 में से 18 रुपया जाएगा तो 2 रुपया हो जाएगा बराबर 792 में से 52 चला जाएगा तो शायद 40 हो जाएगा। 2 में से 2 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 7 में 7 गया गिल नहीं, और 2 से काट देंगे 20 दूना 40 तो हो जाएगा F बराबर कितना निकल गया 20 निकल गया। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। अभी तक रिकॉर्ड है ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, और जब भी क्वेश्चन पूछता है तेरे बाबू मैं आपको बता दूं, मैं आपसे वादा किया था कि 3 लेवल का ही क्वेश्चन माध्य से पूछता है। या तो एगो सिंपल डाटा देकर पूछता है, या तो आपको F का मान पूछेगा, कभी कभी P का मान पूछता है, कहेगा यहाँ पर ध्यान सुना, यहाँ पर आपको P लगा देगा तो कहेगा माध्य खर्च 50 रुपया है, माध्य खर्च 50 रुपया है तो P का मान निकालिए, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन या तो आपको डाटा चेंज करेगा, हमको वो से मतलब नहीं है, लड़का को प्रैक्टिस और लड़का को आपको डाटा क्या क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनेगा। तो आपको मैं यही कहना चाहता हूं कि इस पर जितना भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो हमको P का मान पूछे, चाहे हमको F का मान पूछे, हमको माध्य बराबर देगा, तो इसी तरह सब आसानी से बना के आ सकते हैं। अभी तक ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, इसलिए हम इस लेवल पर एगो क्वेश्चन हम आपको बता दिए। तो मेरा 2 टाइप का 2 नेचर का क्वेश्चन खत्म हो गया। एक बार मैं फिर से शॉर्ट रिवीजन कर लेता हूं। आपको वर्ग अंतराल दिया गया है, बराबरता दिया गया है और माध्य खर्च दिया गया है। तो हम बोले थे कि मेरा कंसेप्ट है, मेरा जादू है कि हम माध्य बनाने के लिए अपने लाइफ में बच्चों को सिखाता हूं कि बाबू रे 4 गो बॉक्स बनाइए, 4 गो बॉक्स में मोदी जी 2 गो बक्सा बना के भेज दे छै, 2 गो भेज दे छै, वर्ग अंतराल और बराबरता भेज देले रहे छै, आ 2 गो अपना तरफ से बढ़ा लिए, एगो वर्ग चिन्ह एगो F × X, तो एगो वर्ग चिन्ह एगो F × X, मैंने वर्ग अंतराल लिख लिया, मैंने बराबरता इसमें से लिख लिया। वर्ग चिन्ह का एक फॉर्मूला होता है उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा अब बाई 2, तो 13 11 जोड़ दिए तो मेरा हो गया 24, 24/2 तब 12 हो गया। उसके बाद वो बुरबखा वाला कहानी ना कहेंगे, कौन बुरबखा वाला कहानी कि फिर 100 में जोड़ जोड़ के भाग देंगे मारेंगे बस, अरे छोटा रे कितने अपन वर्ग अंतराल बढ़ रहा है 2 2 तो बढ़ा देंगे 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 2 24। मेरे पिताजी बोले बेटा अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला, अंत भला के थर्मामीटर लगा के चेक कर लो, थर्मामीटर लगा के चेक कर लो, कहीं मामला गड़बड़ होगा तो सारा गड़बड़ होगा, इसे अगाड़ी सचेत हो जाओ। तो मैंने चेक किया 25 28 मैंने चेक कर लिया, 25 28 मैंने 48, 48 का आधा 24, एकदम ठीक है। अरे ठीक है ना, हाँ ठीक है। चलिए तो क्या ठीक है, अब इससे इसमें गुना कर लेंगे, F है X है, इसका नाम F × X, 12 7 84, हाउ गुने हाउ, हाउ गुने हाउ, हाउ गुने हाउ, हाउ गुने हाउ, इसी तरह से गुना करके लिख दिए। उसके बाद हम क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो जोड़ने में कभी कभी लड़का को बड़ा का मिस्टेक हो जाता है बउआ, इहो जुट जाता है, एफो वाला जुट जाता है, इसलिए इसको हम घेर देते हैं और इसको घेर देते हैं, इसलिए घेर देते हैं कि ताकि याद रहेगा। वो एक थप्पड़ मारे थे सर, उसका परिणाम याद था, इसलिए इसको नहीं जोड़ेंगे, सबको जोड़ लेंगे, इसको ऊपर से जोड़ेंगे, ऊपर से जोड़ेंगे। जो बड़का धोखा देता है, तो धोखाबाज आदमी हमेशा याद रहता है, पल पल जिया टिंकू जिया, तो याद रहता है। तो इसको भी ऊपर से रख दिए और माध्य बराबर सिग्मा F × X बटे सिग्मा F, और माध्य खर्च दे दिया, ये सब दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, F वाला को F की तरफ कीजिए, अक्षर को अक्षर की तरफ फेंक देते हैं और यहाँ से F का मान निकल जाता है, तो F बराबर आपको 20 निकल जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको 2 नेचर का क्वेश्चन बता दिया, अगर रहेगा, अगर इससे बाहर रहेगा तो तुम मुझे कुछ कहना, एकदम धज्जिया उड़ा के आ सकते हो। कब? जब तुम मेरा बात मानोगे तब। माध्य के जब भी एग्जाम देने जाना, तुम मेरा चैनल को खोल लेना, यूट्यूब चैनल को दीक्षा क्लास स्टडी को, यही 3 वीडियो तुम देख के जाना। अगर नहीं आया ना, इससे अगर अलग आया ना, इससे अलग आया ना, तो फिर तुम कमेंट नहीं, तुम यहाँ पे मेरे लोकेशन को देखते हुए आकर तुम बात कर लेना कि सर नहीं आप बोले हुए थे। चलिए तो 2 लेवल का क्वेश्चन हटा दिए और एक लास्ट लेवल है, और इस तरह से आज माध्य का कहानी जय हिंद सर खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जय हिंद सर खत्म हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, चलो थोड़ा सा इसको हटा रहे हैं। चलिए हो गया सर, चलिए चांद वाला मुखरा लेके चलो ना बाजार में,
चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट आपका क्वेश्चन है माध्यका, ठीक है ना। अंतिम क्वेश्चन है माध्यका, MVVI, ठीक है। चलिए आपको 2 गो डाटा ऑप्शन करेगा, यहां से देखिए 2 डाटा, जिसमें से आपको हम एक क्वेश्चन आपको बना रहे हैं। देखो बाबू, एक क्वेश्चन हम आपको बना रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, 2 डाटा में, ठीक है। चलिए वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल और बारंबारता, वर्ग अंतराल और बारंबारता। चलिए चलिए तो वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया है, ध्यान से देखिए। वर्ग अंतराल और बारंबारता, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया है। बारंबारता दिया गया है, तो वर्ग अंतराल और बारंबारता। वर्ग अंतराल है 0 से 10, ध्यान से सुनिएगा, 0 से 10 है, 0 से 10 है, 0 से 10 है, 10 से आपको 100 120 तक है, 0 से 20 है, 0 से 20 है, ध्यान से सुनना, 0 से 20 है, 20 से 40 है, 20 से 40 है, 40 से 60 है, 20-20 का अंतराल पर है, 60 से 80 है, 80 से 100 है और 100 से 120 है, 100 से 120 है, यही है। और इसमें आपको दिया गया है 7 F1 दिया गया है, 12 दिया गया है, F2 दिया गया है और 8 दिया है, 5 दिया है और आपको कुल दिया है, टोटल दिया हुआ है, टोटल आपको दिया गया है। टोटल कितना है? 50 है, टोटल 50 है और यहाँ पर आपको कुल दिया गया है, कुल मेरा कितना है? 50 है, कुल कितना है? 50 है। लीजिए यही क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 लेवल का क्वेश्चन मैं आपको बताया कि पहले बताया, देखो बाबू, पहले सिंपल क्वेश्चन देके आपको लोभ देकर लटका दिया, लोभ और माया में फंसा देता है। उसके बाद एगो खाली स्थान वाला कभी कभी देता है, एगो P का मान निकाले, F का मान निकाले, और कभी कभी आपको 2 F1 और F2 2 मान निकालने वाला देता है, तो थोड़ा सा एक टफ क्वेश्चन हो जाता है। तो आइए इसको हम कैसे बनाएंगे, तो आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं और माध्य की कहानी खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हम आपको बताया कि माध्य निकालने के लिए कै गो खाना बनाते हैं, तो 4 गो खाना बनाते हैं। तो मेरा पहला वर्ग अंतराल हो जाएगा, 1 नंबर में वर्ग अंतराल हो जाएगा। दूसरा का मेरा क्या हो जाता है? दूसरा का मेरा बारंबारता होता है, मेरा दूसरा का क्या होता है? बारंबारता होता है, और बारंबारता को हम क्या F द्वारा, और तीसरा का मेरा क्या होता है? वर्ग चिन्ह होता है। तीसरा का मेरा क्या होता है? वर्ग चिन्ह होता है, और वर्ग चिन्ह को मेरा कितना x द्वारा सूचित करते हैं, और अगला होता है f इंटू क्या होता है? x होता है, f इंटू क्या होता है? x होता है। तो यह मेरा आपको दिया गया है। चलिए अब यह दिया गया है तो इसको मैं लिख लेता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो मेरा वर्ग अंतराल दिया गया, वर्ग अंतराल कितना है? 0 से कितना दिया गया है? 20 दिया गया है, 0 से 20 दिया गया है, और 20 से आपको 40 दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा। और 40 से कितना दिया गया है? 40 से आपको 60 दिया गया है, और 60 से कितना दिया गया है? 60 से 80 दिया गया है, और 80 से कितना दिया गया है? 100 दिया गया है, और 100 से कितना दिया गया है? 100 से 120 दिया गया है, और इतना ही पर कहानी को रुका गया है, वर्ग अंतराल को। उसके बाद बाबू रे, उसके बाद तुम्हारे पास बारंबारता दिया गया है।
बराबरता कितना दिया गया है, इसका बराबरता 7 दिया है, इसका बराबरता F1 दिया है, इसका बराबरता 12 दिया है, इसका बराबरता F2 दिया हुआ है, इसका 8 दिया, इसका 5 दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तुमको कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखते रहो, कुछ नहीं करना है, तुम्हारे पास कुछ नहीं करना है। उसके बाद बाबू रे तुम लोगों को यहाँ पर 2 चीज निकालना है। क्या चीज 2 चीज निकालना है, ध्यान से देखो गौर से। तुम लोगों के पास 2 चीज निकालना है। 2 चीज क्या निकालना है, ध्यान से देखिए। 2 चीज में आप लोगों को निकालना पहले वर्ग चिन्ह, तो उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा 20 जोड़ 0 तो 20, 20 के आधा कितना तो 10 हो जाएगा। अब देखिए कितना कितना बढ़ रहा है, 20 20 बढ़ रहा है, तो 20 20 बढ़ाइए। 10 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30, 30 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50, 50 में 20 जोड़ेंगे तो 70, और 70 में 20 जोड़ेंगे तो 90, और 90 में 20 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। 110 अंत भला तो सब भला लगा के थर्मामीटर चेक कर लीजिए। तो थर्मामीटर चेक कीजिए तो हो जाएगा 120 प्लस 100 तो हो जाएगा 220 बटा 2, 2 से काट देंगे, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2 0, 110 आ गया। अंत भला तो सब भला। चलिए अब f इंटू एक्स है, तो 7 से इसमें गुना करेंगे तो 7 दाई 70 हो जाएगा। 30 से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 30 F1 हो जाएगा। चलिए इससे इसमें गुना करेंगे तो 12 पंचे 60 तो हो जाएगा 600, मेरा कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 F2 हो जाएगा। 70 कितना हो जाएगा F2 हो जाएगा। चलिए इससे इसमें गुना करेंगे तो 9 72 720 हो जाएगा। 720 इससे इसमें गुना करेंगे तो 11 5 55 550 हो जाएगा। जब 550 हो जाएगा तो आगे बढ़ना, तो आगे इस सब का जोड़ होता है f इंटू एक्स का जोड़ होता है। तो यहाँ पर सिग्मा f इंटू एक्स का जोड़, सिग्मा f इंटू एक्स में एकरा घेर देंगे और एकरा घेर देंगे, अगला घेर देंगे कि इसका मान कभी नहीं जुटेगा। f वाला अलग से जुटा, F1 और F2 अलग से जुटेगा, F1 और F2 क्या होगा अलग से जुटेगा, इसलिए इसको घेर दिए। चलिए जोड़िए, तो जोड़ने के बाद कितना होगा 0 0 0 और 0, तो मेरा हो जाएगा 0 हो जाएगा। 5 और 2 7, 7 0 0, 7 और 7 कितना हो जाएगा 14, 14 के 4 हाथ में 1, 1 5 1 6, 6 7 13, 13 और 6 19, 19 के 19 हो जाएगा 1940 प्लस हो जाएगा 30 F1 प्लस कितना हो जाएगा 70 F2 इतना आ गया। चलिए इतना आ गया। अब इसको अब ध्यान से सुनिएगा, इसका जोड़ मेरा इतना आ गया। अब कहने का डेट मीन्स ध्यान से सुनो गौर से। अब इसको हम जोड़ेंगे, अब किसको जोड़ेंगे इसके, तो अब इसको हम जोड़ेंगे तो यह मेरा जोड़, ध्यान से सुना, यह मेरा जोड़ कितना दिया गया है। अब इसको जोड़ेंगे तो इसमें इसको अब घेर देंगे और इसको घेर देंगे, थोड़ा सा टॉप लेवल क्वेश्चन है, घेर देंगे तो हो जाएगा अब 8 5 13, 13 और 2 कितना 15, 15 और 7 कितना 22, 22 के 2 हो जाएगा, हाथ में 2 2 और 2 एक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 32 32 प्लस कितना हो जाएगा F1 हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा F2 हो जाएगा। चलिए नाउ अब आगे बढ़िए नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कहानी को बढ़ाते हैं। इस सब का जोड़ 50 दिया गया है, सब का जोड़ कितना दिया गया है 50 दिया गया है, सभी का जोड़ आपको 50 दिया गया है। तो सब का जोड़ 50 दिया गया, तो 32 प्लस F1 प्लस F2 बराबर कितना दिया गया 50 दिया गया है। आगे बढ़िए, तो यहाँ से निकाल लेंगे F1 प्लस F2 बराबर निकाल लेंगे 50, 50 अब माइनस कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल जाएगा F1 प्लस F2 बराबर निकल जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, एक समीकरण 1 हो जाएगा। तो F1 और F2 में एगो समीकरण बन गया। चलिए अब ध्यान से सुनिए पुनः, अब ध्यान से सुनिए पुनः। अब हम जानते हैं माध्य बराबर, ध्यान से देखते रहिए, पुनः हम माध्य बराबर जानते हैं। क्या जानते हैं माध्य बराबर सिग्मा f इंटू एक्स बटे सिग्मा f। तो ध्यान से देखिए, तो माध्य बराबर सिग्मा f इंटू एक्स बटे कितना सिग्मा f। तो आगे बढ़िए, तो सिग्मा f इंटू एक्स यहाँ निकाल के बैठे हुए हैं, कितना बैठे हुए हैं इतना निकाल के बैठे हुए हैं, कितना 1940 प्लस 30
30F1 प्लस 70F2 बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ तो सबके जोड़, सिग्मा एफ तो सबको जोड़ वहाँ पर 50 दिया गया है, तो यहाँ पर 50 रख दिए। और ध्यान देखे माद बराबर आपको दिया गया होगा, ध्यान से देखिए, देख लेते हैं माद बराबर दिया गया। लाइए सर थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लेते हैं। माद खर्च छूट गया है। माद बराबर इसमें दिया गया है 57.6। देखो बाबू इसमें आपको माद दिया हुआ है, इसमें माद खर्च दिया हुआ है आपको। माद बराबर आपको दिया गया है, इसमें दिया रहता है 57.6 दिया गया है। माद खर्च दिया गया है, माद खर्च दिया गया था जो हम छोड़ दिए थे। चलिए तो अब यहाँ पर डालिए, तो इसके जगह पर डालेंगे कितना डालेंगे 57.6 डालेंगे। इसको एक जीरो उड़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो ए से ए मेरा कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखते रहिए गौर से। तो ये हो जाएगा 1940 प्लस हो जाएगा 30F1 प्लस 70F2 बराबर 6 पंचे 30 हो जाएगा, और 7 पंचे 35 और 3 38 हो जाएगा, और 25 और 25 और 3 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो 2880 अब इसको उधर फेंक देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 30F1 प्लस हो जाएगा 70F2 बराबर हो जाएगा। अब इसको उधर फेंक देंगे तो हो जाएगा 2880 अब माइनस हो जाएगा 1940 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल जाएगा 30F1 प्लस यहाँ से निकल जाएगा 70F2 बराबर निकल जाएगा, 0 में से 0 जाएगा तो 0, 8 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर कितना 18 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 9 हो जाएगा। चलिए ई 2 में से गया तो कहानी खत्म हो गया। अब यहाँ पे हम 10 कॉमन ले लेंगे, तो 10 कॉमन लेंगे तो 3F1 प्लस 7F2 बराबर कितना हो जाएगा 940 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरा एक समीकरण निकल के आ गया। क्या समीकरण निकल के आ गया दिखाई पड़ रहा है सर, 3F1 प्लस 7F2 अब बराबर निकल गया, कितना निकल गया 94 निकल गया। कितना निकल गया 94 निकल गया। समीकरण 2 हो गया। आप कुछ नहीं करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे तो यहाँ से F1 और F2 का मान निकलेगा। तो देखिए F1 में मेरा यहाँ पर किसी को बराबर करना पड़ेगा, तो लीजिए इसमें हम 3 से गुना कर देते हैं, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3F1 हो जाएगा अब प्लस 3F2 हो जाएगा बराबर 18 3 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो ये मेरा समीकरण नया बन गया। इसमें 3 से गुना कर दे इसलिए कि काटना रहेगा। समीकरण 2 ही है और समीकरण 1 यहाँ पर दिया गया है, तो 1 और 2 से चलते हैं। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से चलते हैं। तो 1 नंबर इक्वेशन यही पर है, 3 से गुना कर लिए बराबर कर लिए, तो मेरा 1 नंबर इक्वेशन क्या है 3F1 प्लस 3F2 बराबर कितना दिया गया 54 दिया गया। समीकरण 1 ही था और ये समीकरण कितना 3F2 प्लस 7F2 बराबर कितना दिया गया 94 दिया गया। समीकरण 2 हो गया। चिन्ह परिवर्तन करेंगे, प्लस है तो कितना माइनस, प्लस है तो कितना माइनस, प्लस है तो कितना माइनस, तो ये आपका कट जाएगा। कटने के बाद 7 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा -4F2 हो जाएगा। फिर घटाएंगे 4 में से 4 जाएगा तो 0, 9 में से 5 जाएगा तो 4, -40 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 4 दाई 40, 4 दाई 40 तो हो जाएगा F2 बराबर कितना निकल गया 10 निकल गया। F2 बराबर क्या निकल गया 10। अब F2 का मान समीकरण अ में डाल देंगे, देख लीजिए गौर से, इसमें डाल देंगे तो F1 निकल जाएगा, तो हो जाएगा फ्रॉम 1 समीकरण 1 से। तो 1 से क्या है F1 अब प्लस क्या है F2 बराबर 18 दिया गया है, तो यहाँ पर F1 अब प्लस F2 का मान कितना है 10 बराबर कितना हो जाएगा 18, तो हो जाएगा F1 बराबर हो जाएगा 18 और माइनस 10 हो जाएगा, तो F1 बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। लास्ट में लिखेंगे हेंस अतः F1 का मान कितना निकल गया
8 निकल गया और F2 का मान कितना निकल गया 10 निकल गया। यही रसमलाई मार के मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तुमको क्या लगता है एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन था, बहुत टफ क्वेश्चन था। तो कहने का डेट मीन्स कि जब भी आपको क्वेश्चन जब आता है माध्य मैथ का बहुलक का, तो आपको मैं बता दूं माध्य की पहले मैं बताया हूं, तो माध्य के लिए मैं 3 क्वेश्चन को वीवीआई किया हूं। एक क्वेश्चन था सिंपल डाटा वाला था और एक क्वेश्चन था एगो मान चुराया था एफ या पी का मान, तो आपको माध्य हर हाल में दे देता था। और एगो था 2 गो जब चुराएगा F1 और F2 चुराता है, जब F1 और F2 चुराता तो 2 गो चीज देता है, माध्य खर्च भी देगा और कुल भी देगा, माध्य खर्च भी देगा और कुल भी देगा, लेकिन केवल एगो चुराता है तो उस स्थिति में केवल माध्य देता है। यही 3 क्वेश्चन में से आपको कोई एक क्वेश्चन आपको डालेगा एग्जाम में, अगर 3 गो से अगर बाहर डालेगा तब तुम मुझे कुछ कहना। तो आज मैं माध्य खत्म कर दिया, कल की क्लास में रहेगा माध्यक, इसलिए अब रेगुलर क्लास चलता रहेगा। हर जुड़ के रहना बच्चों, समझो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। तुमको क्या लगता है 17 फरवरी से अगर तुम्हारा एग्जाम होगा तो वो महिमा पार नजर आएगा, एकदम क्रीम लेवल क्वेश्चन सब रहेगा। फायर क्रैश कोर्स ये मैथ का है, अगर ये फायर क्रैश कोर्स तुम देख के जाओगे बहुत तुम नंबर हासिल कर सकते हो, इसलिए तुम शुरू से अंत तक वीडियो में बनकर और पूरा को देखना। और कहिए सर कल की क्लास में माध्यक के लिए मात्र मैं 2 क्वेश्चन वीवीआई करता हूं, मात्र 2 क्वेश्चन, और बहुलक के लिए 1 क्वेश्चन। तो कल की कहानी माध्यक और बहुलक, माध्यक और बहुलक 3 गो क्वेश्चन एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो माध्य के लिए 3 गो और माध्यक और बहुलक मिलाकर 3 गो। जब ये तीनों क्वेश्चन जब खत्म हो जाएगा 2 दिन की क्लास में माध्य मैथ का बहुलक खत्म हो जाएगा, तो 1 दिन की क्लास रखेंगे प्रायिकता का। उस दिन में 1 दिन का एकदम रसमलाई सब क्रीम सब, कैसे दूध को मथ कर घी बनाया जाता है ऐसे मथ मथ कर रस खींचकर मैं आपको दे दूंगा और तुम देख के जाना। इसलिए बेहिचक रहना, डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन शुरू से अंत तक देखना। बाय बाय टाटा, आज के इतना ही। और इस मेरे चैनल को जो भी बच्चे हैं अभी से भी मैं बोलता हूं कि जो अगल बगल में है उनको जरूर कहना कि अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ सब विषयों का तैयारी कराया जा रहा है, जिसमें आपको देखने का अलग तजुर्बा रहेगा। और एक चीज़ और तुम लोग से मैं गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट टू मी, मेरा एक बात को, मेरा भी एक छोटा सा चैनल मैंने खोला है, मैं इसलिए खोल दिया 2022 में, मेरा भी कुछ तमन्ना था। जो चैनल क्या है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, लिखना फायर, ध्यान से सुनना, फायर मैथमेटिक्स, ध्यान से सुना, फायर मैथमेटिक्स MATICS, ठीक है, PK रमन, ध्यान से मारिएगा सर्च, आपको आ जाएगा फायर मैथमेटिक्स PK रमन, फायर मैथमेटिक्स PK रमन। उस चैनल को बच्चों थोड़ा सा सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मेरा भी कुछ सब्सक्राइबर हो जाएगा, तो तुम लोगों के साथ मैं अच्छे कमेंट के साथ जुड़े रहूँगा। अभी मैं इसलिए मैं तुम लोग से थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया हूँ कि जो बच्चे अगर देख लेंगे तो यूट्यूब पर सर्च मारेंगे फायर मैथमेटिक्स PK रमन सर, और उसको एकदम क्या करेंगे यूट्यूब पर क्या करें सब्सक्राइब करेंगे, इतना ही ना, बेल घंटी के जो ललका हो ना दबा दी, पो, ठीक हो ना। बाय बाय।